मॉनिटर जो होता है ना, ये होता है आपको। और कैसे पता चला, ये कैसे पता चला? इन मीन्स क्या होता है? इन मीन्स अंदर, ठीक है। आउट मीन्स ये तो सब जानते हैं। आउटपुट क्या होगा? बाहर। अब ये देखिए, इसका डिफिनेशन आपको बताइए। जिससे हमको सूचना, जिससे जो सूचना हम प्राप्त करते हैं, जिससे हम सूचना प्राप्त करते हैं उसको क्या करते हैं? आउटपुट या इनपुट? आउटपुट। तो मॉनिटर हमको दे रहा है कि ले रहा है? ये दे रहा है। मॉनिटर क्या कर रहा है? दे रहा है। मॉनिटर दे रहा है, इसीलिए ये क्या होगा? आउटपुट हो जाएगा। और इसमें हमको बताइए, सो मदरबोर्ड क्या होगा? ये मदरबोर्ड है ना, ये मदरबोर्ड है, ये वाला जो है मदरबोर्ड है। ये क्या है? कोई भी सामान लगा हुआ रहता है तो मदरबोर्ड में ही रहता है। कोई भी सामान है तो इसी में, रैम है, प्रोसेसर है, रैम है इसी में लगा हुआ, प्रोसेसर है, सब सामान इसी में लगा हुआ। और प्रोसेसर किसको कहते हैं? इसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे सीपीयू लिखा हुआ है ना, ये हुआ, तो इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यही आपका प्रोसेसर होता है। जो कंप्यूटर का जो दिमाग होता है यही होता है। देखिए इसको देख लीजिए ध्यान से, यही आपको कंप्यूटर इसी मदरबोर्ड में देखे होंगे। यहाँ पे एक देखे होंगे चपटा टाइप का है, लॉक लगने वाला, इसके बीच में है ना, तो मदरबोर्ड में यही सेट रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं सीपीयू। उसके बाद देखिए, ये इसको इसमें सेट किए, रैम लगाए, रैम को किस में लगाते? ये आपको सीपीयू के कवर में, सीपीयू के कवर में, सीपीयू के कवर में ये टोटल चीज सेट रहता है, जिससे हम लोग सीपीयू का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए इसी में से अटैच रहता है माउस, इसी में से आपको क्या रहता है? यहाँ पे माउस सेट है, उसका एक कीबोर्ड है, कहाँ से आ रहा है? सीपीयू, इसी से आ रहा है, मदरबोर्ड से। उसके बाद है, इसका नाम है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कैसे? जैसे मेमोरी होता है, 2 GB का मेमोरी लेते हैं या 1000 GB का मेमोरी लीजिएगा, तो 2 GB में क्या होता है, आपको कितना क्षमता रहेगा? 2 GB में जितना आपको सॉन्ग भर सकते हैं उतना 1000 में भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं, उससे ज़्यादा भर सकते हैं ना। 2 GB भरा हुआ कि 1000 GB भरा हुआ? 1000 GB भरा हुआ, 1000 GB, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन इसमें कम रखेंगे, 2 GB तुरंत फुल हो जाएगा। ये क्या होता है? हार्ड डिस्क हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर में सेट रहता है। इसके अंदर में यदि आप ओपन कर दीजिएगा, आपका सिस्टम में बंद हो जाएगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलते रहता है। हमको 2-3 चीज़ें इसमें हमेशा पूछते रहता है। कीबोर्ड क्या है बताइए? कीबोर्ड क्या है? इनपुट है या आउटपुट? कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। कैसे जानते हैं? हम लिखने वाला काम करते हैं, तो जो भी लिखते हैं वो कंप्यूटर में जा रहा है, तो जो जाता है उसको इनपुट कहते हैं, जो आता है तो आउटपुट कहते हैं। जैसे आप मॉनिटर को देख रहे हैं, तो आप मॉनिटर से देख रहे हैं, आप कौन देख रहे हैं? आपके आंख देख रहे हैं, तो आपका आंख ले रहा है, तो आंख क्या हो गया? इनपुट हो गया। स्पष्ट रूप से है, जो सूचना को ग्रहण करता है उसको इनपुट कहते हैं, जो सूचना को देता है उसको आउटपुट कहते हैं। इसमें सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए प्रिंटर, हम लोग प्रिंट करते हैं, तो ये पेज ऊपर से दिए, तो इसके ये खराब, ये क्या किए? पेज ऊपर से दिए, प्रिंट किए तो नीचे से निकला, तो प्रिंट में क्या हुआ? प्रिंट मारे तो आउटपुट हो गया, ये सूचना को छाप के निकाल दिया, इसीलिए आउटपुट कहते हैं। लेकिन एक होता है, इसी में प्रिंटर में स्कैनर होता है, आप लोग देखे होंगे फोटो स्टेट मशीन में। आप लोग जब जाते हैं तो कहिएगा सर ये इसमें इसका फोटो कॉपी कर दीजिए, तो क्या करते हैं? आपसे ओरिजिनल लेते हैं। ओरिजिनल लेने के बाद वो इसी तरह से रहेगा, इसको क्या करेगा? ऐसे ढकेगा, ऐसे करके प्रिंटर में डाल देगा, और उसके बाद कुछ बटन दबाता है, कुछ बटन दबाता है, तब आपका फोटो खींचेगा, उसका प्रिंट आउट हो जाता है या फोटो स्टेट हो जाता है। इसका मतलब है वो फोटो लिया उसका, तो उसका नाम जो शीशा पे रखा, तो वो स्कैन बटन को दबाता है, वहाँ पे जो होता है स्कैन बटन होता है, स्कैन कर लेता है। तो स्कैनर क्या हो गया? वो तो फोटो खींचा, तो स्कैन किया, फोटो खींचा, तो स्कैनर हो गया इनपुट, क्योंकि लिया ना,
और देने वाला काम कौन किया? प्रिंटर। उसी में प्रिंटर में दो भाग हो जाता है, एक शीशा वाला भाग, एक प्रिंट आउट देने वाला, तो उसका नाम होता है क्या? स्कैनर। जब ये आपको क्वेश्चन में पूछ दे स्कैनर, स्कैनर जैसे ही पूछेगा तो आप लोग किस में टिक मारिएगा? इनपुट में क्या आउटपुट में? इनपुट में क्या आउटपुट में? दोनों कैसे हो जाए? ये तो फोटो खींचा, हम क्या करें, जब आप दिए तो फोटो तो खींच लिया, प्रिंटर ना उसको अलग अलग डिवाइस है आपके सुविधा के लिए, प्रिंटर है वो फोटो स्टेट मशीन में सेट कर दे, अलग से आ सकता है। नहीं, इसमें नहीं है, इसमें स्कैनर नहीं है, स्कैनर नहीं रहता है जैसे अभी रखिएगा, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। आप कभी भी जाइएगा तो स्कैनर में इनपुट आउटपुट मार दीजिएगा, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्कैनर का काम होता है जो शीशा रखते हैं उसका काम सिर्फ फोटो खींचना होता है, अब प्रिंटर का काम होता है प्रिंट आउट देना होता है, तो दोनों अलग अलग हो गया। कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसी में गलती होता है स्कैनर और प्रिंटर में, बाद बाकी कहीं नहीं स्टूडेंट का गलती होता है, लेकिन स्कैनर प्रिंटर में हो जाए। प्रिंटर में तो आउटपुट में लगाता है, लेकिन स्कैनर का जब ये नाम लेगा तो स्टूडेंट इनपुट आउटपुट दोनों मार देता है, जो कि गलत है। आपका सिर्फ इनपुट होगा। जैसे आप मोबाइल से फोटो खींचते हैं, फोटो खींचे तो मोबाइल से तो खींच लिए, लेकिन फोटो खींचे कैमरा से नहीं खिंचाया, स्क्रीन पे आपके दिखाई दिया फोटो, तो स्क्रीन जो ऊपर में दिखाई दिया तो स्क्रीन क्या हो गया? आउटपुट हो गया कि इनपुट? आउटपुट। लेकिन कैमरा का भाग जो है पीछे वाला भाग वो इनपुट हुआ कि आउटपुट? इनपुट हो गया, इसलिए आपका फोटो खींचा स्क्रीन पे दिया। अब मान लेते हैं इसको हम छू रहे, मदरबोर्ड ये हम छू रहे हैं, तो ये मेरा कभी छुआ, ये छू सकते हैं इसको, अंदर वाला चीज को नहीं छू सकते, हम स्क्रीन को छू रहे हैं, इस स्क्रीन को छू रहे हैं, बल्कि उसके डॉक्यूमेंट को हम नहीं छू पा रहे हैं, वो देख रहे हैं, तो हम सूचना जो जानकारी लेंगे उसको आउटपुट करेंगे। और आप लोग को सॉफ्टवेयर एक चीज याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के, दो सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया, जो कि होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, देखिए हार्डवेयर क्या हुआ, जिसको हम छू के पता कर सकते हैं वो हार्डवेयर हो गया। जैसे मॉनिटर को छू सकते हैं, हार्डवेयर हो गया। जिसको हम छू नहीं सकते उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। जैसे हम इसके अंदर में नहीं छू सकते उसको, लेकिन हार्डवेयर को हम छू लेते हैं, बस यही अंतर है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। ये सब आप लोग मौखिक याद रखिए, हमेशा पूछता है ये सब कुछ। लेकिन स्कैनर में आप लोग कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, इनपुट कहिएगा कि आउटपुट? स्कैनर इनपुट। अब एक चीज और बताइए, हार्ड डिस्क का है तो हार्ड डिस्क आउटपुट है कि इनपुट है? बताइए। ये इनपुट और आउटपुट दोनों होता है हार्ड डिस्क में, क्योंकि हम कोई भी डाटा को सेव करते हैं तो जाके हार्ड डिस्क में रहता है, और कभी कभी हम लोग उसको क्या करते हैं, वही डाटा जो सेव रहता है मॉनिटर पे ओपन करते तो ओपन भी हो जाता है, दिखा देता है। तो यहाँ पे हमको आउटपुट इनपुट दोनों हो जाएगा, आदान और प्रदान दोनों करता है, क्योंकि हम सेव करके रखते हैं, सुरक्षित है, और जब डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा, तो वहाँ पे आउटपुट हो जाएगा। तो इसीलिए सबका अपना अर्थ पे 2-3 क्वेश्चन पूछता है इसमें, मॉनिटर का पूछ देगा और इनपुट है कि आउटपुट। उसके बाद आपको ये नहीं पूछता है जल्दी, आपको सीपीयू वाला नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछता है? इनपुट आउटपुट दोनों है, कभी कभी आउटपुट मार देगा, कभी कभी इनपुट, इसीलिए इसको पूछना बंद कर दिया आजकल। अब आजकल ज्यादा पूछता है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, प्रिंटर, 4 को हमेशा पूछते रहता है, रिपीट करते रहता है। तो हम लोग को यही कंसेप्ट क्लियर करना था। और यहाँ पे हम लोग जो फंडामेंटल पढ़ते हैं, तो आप लोग जो पढ़ाई करते हैं फंडामेंटल, ये फंडामेंटल के अंतर्गत आता है। अब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको 5 साल, 50 साल पढ़िएगा ना तो कंप्यूटर इंड नहीं होगा। कोई ज्ञान का मतलब, ज्ञान एक समुद्र है, हमको जो VVI क्वेश्चन होता है उसको लेना होता है, तब आप एग्जाम पास कर लीजिएगा। हमेशा ध्यान में रखिए, हमको कम सजेशन, कोई देखिएगा सजेशन देगा, 10 क्वेश्चन सजेस्ट कर दिया तो उसमें से 8 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। आप कोई 50 क्वेश्चन दे दिया और वहां पे आपको 25 आ गया, तो ये सजेशन आपका सटीक नहीं हुआ, क्योंकि आपको बहुत बड़ा पढ़ा दिया है और उसमें तो पूछबे करेगा। आप कहेगा पूरा दुनिया को ले पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन तो ये करेगा। हमको तो कम क्वेश्चन में अधिक क्वेश्चन बन जाना, वही पढ़ाई होता है, बस और कुछ नहीं अपनाना है। पढ़ने में सब तेज ही होता है, बशर्ते क्या पढ़ना चाहिए ये मालूम नहीं होता है। टीचर भी आजकल क्या करते हैं, किताब उल्टाते हैं, समझाते नहीं है, पढ़ाते रहते हैं। हम इसीलिए इसका ज्यादा फोकस करते हैं। आप लोग के लिए हम कुछ यही सब व्यवस्था किए समझाने के लिए, पहले समझा नहीं पा रहे थे एसके से, इसीलिए इसको सेट कर दिए। मेरा एक मकसद है, यदि आप पढ़ते हैं तो समझ लीजिएगा। तो हमको ये लगता है यदि आप जिस चीज को समझ लेते हैं उसको हमको याद नहीं करना पड़ता है, न लिखना पड़ता है, ये बात फिक्स है कि नहीं? अच्छा,
इनपुट आउटपुट हम कह देंगे अभी। लिखिए 5 डिवाइस का नाम आप लोग लिख दीजिएगा। बोलिए 4 डिवाइस का नाम बोलिए, तो इनपुट आउटपुट मिला के 4 का नाम लिखिए। 1 2 3 4 इनपुट और आउटपुट डिवाइस का नाम बोलिए 4 को बोलिए ना। इनपुट आउटपुट सर, दोनों में से कोई। इनपुट माइक हो गया, मैक हो गया इनपुट, उसके बाद स्पीकर आउटपुट हो गया सर, डिस्प्ले स्पीकर आउटपुट हो गया, उसके बाद डिस्प्ले आउटपुट हो गया, डिस्प्ले आउटपुट हो गया, उसके बाद स्कैनर इनपुट। अब सोच के बताइए पंखा फैन क्या होता है, इनपुट है कि आउटपुट? कोई भी चीज पे उसमें दोनों चीज हो जाएगा, इनपुट आउटपुट। ऊपर से हवा लेता है और नीचे को देता है, तो इनपुट आउटपुट दोनों हो गया। अर्थ समान के अनुसार उसको हमको जैसा वर्क करेगा वैसा काम करेंगे। जैसे हवा लिया, ऊपर से लिया और दिया, नीचे में दिया, तो लेने का भी काम कर रहा है, देने का भी काम कर रहा है, उसको इनपुट आउटपुट दोनों कहेंगे। और जो एक देता है, देने वाला चीज को आउटपुट कर देंगे और लेने वाले को इनपुट कहेंगे। 3 कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो कहीं पे किसी भी चीज का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, यदि आपको ये मैटर कंसेप्ट क्लियर है तो। नहीं तो आपको डेली रटना पड़ेगा। हम देखते हैं एग्जाम हॉल में जाता है, कीबोर्ड इनपुट, माउस इनपुट, मॉनिटर आउटपुट, फिर कीबोर्ड माउस इनपुट इनपुट आउटपुट आउटपुट करते रहेगा एग्जाम हॉल के पास जाके। तो वैसे में पढ़ाई नहीं हुआ। देखिए पढ़ाई का एक सिस्टम और होता है, विद्यार्थी शुरू में नहीं पढ़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेगा, जब एग्जाम आएगा तो फॉर्म भरेगा, कोई रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फॉर्म भरेगा। फॉर्म भरने के बाद क्या प्रोसेस होता है, फॉर्म भरा, इसको गया बुक लिया, फॉर्म भरेगा तो तुरंत बुक लेगा। अब बुक लेने के बाद इसको ये तुरंत तो एग्जाम होता नहीं है, तब तक में 2 दिन 4 दिन पढ़ेगा इस बुक को, फिर इसको क्या करेगा, फेंक देगा। आज जब जिस दिन एडमिट कार्ड आएगा, वो एग्जाम है इसका, फट से ये बुक खो जाएगा, ये बुक भी नहीं मिलेगा, फिर जाएगा तो फिर खरीद, बहुत स्टूडेंट खरीद भी लेगा, ऐसा कर देता है। और नहीं खरीदेगा तो उसी को ढूंढेगा, अब वहां पे जाएगा पढ़ने के लिए। 5 दिन एग्जाम पढ़ा है, कैसे पास कर जाइएगा? जो साल भर 2 साल 4 साल से मेहनत कर रहा है वो पास करेगा कि आप जिस दिन फॉर्म भरते हैं उस दिन याद आता है, जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं उस दिन याद आता है, तो आपको जॉब नहीं होगा। गारंटी लिख के देते हैं, लेकिन आप अच्छा से पढ़िएगा तो हम गारंटी ये भी देते हैं, कोई जरूरी नहीं बीपीएससी यूपीएससी सब कंप्लीट कर लीजिएगा। हम लोग अनुमान जो किए, हम भी तो बहुत पढ़े हैं ना, हम लोग को जो कहा जैसे सजेशन दिया तो कहा ये कोर्स कीजिए, कर ली ये मतलब हम अभी अपने सर्टिफिकेट छाप दे ना तो ये दोनों दीवार भर जाएगा, हम जानते हैं हम। लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं कर रहे, रीजन है हमको किसी के बहकावे में नहीं जाना है। हम लोग को अब पता चला मेरा एज खत्म हो चुका है, मतलब अभी एज है फॉर्म भरने का, लेकिन हम 10th में नहीं जा सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं, तो हम उसको रिटर्न नहीं हो सकते। तो जो लेवल में हम पढ़ रहे हैं उसी को लेके पढ़ेंगे। हम रखें 8, समझ दे 8 रखे, आप पढ़ेंगे साइंस का तो कभी पास नहीं कीजिएगा अच्छा नंबर से। रखिएगा साइंस, पढ़िएगा 8 तो नहीं पास करिएगा। बीटेक का तैयारी कर रहे हैं 8 वाला पढ़िएगा तो दिक्कत होगा ना। मेरा लेवल क्या है, उस लेवल पे चल रहा है। हम रहते हैं सुपौल में, बात करेंगे मुंबई वाला, कोई सजेशन पास करेगा नहीं करेगा, यही कहानी हो जाता है। इसीलिए अपना लोग को जो जैसा फैमिली में, कभी एक स्टूडेंट बोला क्या सर हम तो बहुत गरीब फैमिली में से, मेरा बहुत गरीब फैमिली में जन्म हो गया, हम लोग का भाग्य खराब था, मुकेश अंबानी के यहाँ होता तो कितना अच्छा था। अब आपका भाग था तो वहाँ पे बदल नहीं ना सकते हैं, जिसमें है उसी में खुश रहिए, आगे बढ़ जाइए। आप ही वही गुदरी का लाल होता है, याद रख लीजिए। जो गरीब होता है ना वो बहुत मेहनत करता है, जो पैसा वाला रहता है वो मेहनत नहीं करता है, उसको तो पैसा मिल ही रहा है। जिसको 30,000 रुपया महीना खर्चा करता है पढ़ाई में, वो 30,000 का कभी नौकरी लेगा, ये पहले सोचिए लेगा। आप यदि 30,000 रुपये महीना खर्चा कर 10,000 रूम रेंट दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, आपके पिताजी 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, तो उसको 30,000 देने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो 2 लाख रुपया महीना कमा रहा है, 30 लाख उसको 3 रुपया के बराबर है। 30,000 रुपया कितना के बराबर है, 3 रुपया के बराबर। लेकिन जिसको 3,000 रुपया महीना है उसको 3 रुपया बहुत भारी है, ये भी बता देते हैं। सबके लिए कंडीशन बराबर है, समय सबको 24 घंटा ही मिला है, आपके लिए भी 24 घंटा है और मुकेश अंबानी के लिए भी 24 घंटा है। वो पैसा कमा के आगे बढ़ जाता है, अपनी नीचे रह जाते हैं। आपका सोच गलत है। अब गरीब आदमी ही बहुत अच्छा। आपको अमेजोन का नाम सुने होंगे ना, अमेजोन एक गरीब फैमिली का बच्चा था और पहले पोस्टमैन का काम करता था। वो लॉजिक लगाया, सो नेटवर्किंग जोड़ने वाला काम, नेटवर्किंग जोड़ा, उसके बाद क्या किया, ऑनलाइन व्यवस्था कर लिया, छोटा छोटा जल्दी में डिलीवरी देना शुरू कर दिया। 2 रुपया कम्बिनेशन करते 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 बड़ा कंपनी बन गया। अभी तक क्या कंपनी, अमेजोन कोई सामान लेने देने वाला कंपनी है,
मतलब उसका सामान खरीदने वाला है, नहीं, वो लेन देन का काम करता है। आप ही का सामान लेगा, आप ही का बेच देगा, आप कमीशन दीजिएगा, उसी से उसको कमाई होता है। वो अपना सामान कोई नहीं है अमेजोन का, नो टीवी है, फ्रिज है, कुछ नहीं है, अपना अपना ब्रांडेड है, उस पहुंचाने का माध्यम, इसीलिए उतना कमा रहा है। तो हमको अपना बुद्धि लगा के आगे बढ़ना है, बस यही पढ़ाई का मतलब होता है। और नहीं तो पढ़ते पढ़ते जिंदगी बीत जाएगा, पीएचडी कर लीजिएगा, पता चलेगा आप रोड पे घूम रहे, तो वो पढ़ाई आपके लिए बहुत बेकार है। हम लोग जो देखे अनुमान किए, बहुत नौकरी नहीं होता है, इसीलिए इतना बात बोलते हैं। नहीं तो हम भी देखे हैं, हम अपने फैमिली में भी चार है ना, चारों में से चारों को जॉब हो गया। क्यों हो गया? रीजन है देखा देखी होता है। हम नहीं लेते तो पीछे वाला भी नहीं लेते, देखा देखी दुनिया चलता है। आपका कोई पड़ोसिया यदि आपके बगल में कोई साइंस रख लिया, आपसे डाउन है पढ़ने में, कहेगा ये लड़का भूसकोल हो के हमको साइंस रख लिया, तो हम नहीं रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं रखना। वो पढ़ रहा है तो वो फेल कर सकता है, लेकिन आप यदि रखें तो आपको हो सकता है जिस लेवल में, उस लेवल में पढ़ाई करें। बस आपका ये कंडीशन है। लेकिन एक चीज़ बताते हैं, मोबाइल को साइड कीजिए, मोबाइल को हमेशा साइड रखिए। तो मोबाइल को और खाना को, दो चीज से सतर्क रहिए। खाना खाइएगा, नींद आएगा, ये आता है कि नहीं? तो आप वाले थोड़ा खा लीजिए, रोटियाँ खा के तब पढ़िए, तो भात खा के पढ़िएगा तो तुरंत नींद आएगा। हम जो देखे हैं, अनुमान जो कर रहे हैं, तो आप लोग मोबाइल को थोड़ा सेट कर दीजिएगा पढ़ाई के टाइम। कुछ नहीं, अभी पढ़ते हैं ना, मोबाइल को स्विच ऑफ करना है। डीएम नहीं ना बन गए हैं, सो कोई क्राइम हो गया तो फोन कर देगा, तो उनको पहुंचना जरूरी है। डीएम जिस दिन बन जाइएगा, पदाधिकारी बन जाइएगा, तो आपको 56 प्रकार का खाना आ जाएगा, नहीं तो 56 प्रकार का भुज्जा है, नहीं तो वो भी नहीं मिलेगा। ये बात है। नहीं तो आपको एक समय आएगा, जो पदाधिकारी बनिएगा ना, तो ऐसा लॉजिक आएगा, सर खाइए ना, कितना रिस्पेक्ट मिलेगा, कहेगा ई खाएंगे कि भी खाएंगे। अब जब 10 दिन बीत जाएगा वही खाना नॉर्मली हो, हटाओ इसको। तो ये होता है, ईगो होता है। जब हमको नया में कुछ मिलता है तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, और नया में नहीं मिलेगा तो इंटरेस्टिंग नहीं होता है। इसीलिए हम कंप्यूटर भी कहते हैं पढ़ने के लिए, 0 लेवल से पढ़िए, नहीं तो नहीं पढ़िए। पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो छोड़ दीजिए। रीजन क्या होगा? अज्जल गगरी छलका जय, मुहावरा कई बार आप लोग को बताया। ये क्या होता है? आधा पढ़ लीजिएगा 3 महीना, अब मान के चलिए मेरे पास से छोड़ दीजिए, 3 महीना तो पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए। हम तो फंडामेंटल समाप्त कर दिए, वर्ड समाप्त कर दिए। कहीं पे जाइएगा तो क्या कीजिएगा? फिर फंडामेंटल वर्ड स्टार्ट कीजिएगा, आपको मन नहीं लगेगा हम पढ़ ले चीज को पढ़ रहे हैं, फिर छोड़ दीजिए। आपका कभी पावर पॉइंट एक्सेल नहीं खत्म होगा। आपका लाइफ में वही डिस्टर्ब करता है जिस चीज को हम अधूरा जानते हैं। इसीलिए कभी जानना है तो पूरा जानिए, नहीं जानना है तो छोड़ देना है, नहीं तो इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, लगेगा हम जानते हैं। देखिएगा कौशल विकास योजना से जो किया है ना, उसका लगेगा हम विद्वान बने, बड़का पदाधिकारी बन गए। ऐसा बोले सर हम तो जानते हैं, हमको पढ़ा दीजिए। जानते हैं तो पढ़ने क्यों आए? सबसे पहले क्वेश्चन हम जो देखते हैं बोलने का तरीका है स्टूडेंट का, सर हम जानते हैं, पढ़ा दीजिए। जानते हैं तो मत आइए पढ़, नहीं जानते तो पढ़िए। हम ये कंडीशन देखें, नहीं पढ़ता है। 3 चीज आपको का बाधा डालेगा। एक आपका ट्यूशन फी, जो फी पूरा नहीं जमा करता है वो आपको पढ़ने नहीं देगा, क्योंकि यदि 500 रुपये 1000 रुपया किसी टीचर का रह जाता है तो आपको रहता है हमको आज सब पूछेंगे, आज क्लासें जाना है। इसीलिए कर्जा लेके भी टीचर का पैसा दे देना चाहिए मेरे समझ से, क्योंकि आपको लगेगा यदि हम नहीं जाएंगे क्लास में मेरा पैसा बुड़ जाएगा, ये दिमाग में लगेगा, उसको सोच के आप आ जाइए। दूसरा कंडीशन होता है आप किसी दोस्त के बहकावे में आके आप पढ़ने चल जाते हैं, मतलब चलो आज मार्केट घूमने जाते हैं, पढ़ाई कल वो पढ़ लें, ये बात नहीं कीजिए। आज पढ़ लेना है, काम कल करेंगे, तब आप पढ़ लीजिएगा। ये सब कंडीशन होता है। लाइफ को यदि जिएगा तो बहुत थोड़ा 1 साल 2 साल मेहनत कीजिएगा तो पूरा लाइफ हंसीएगा, और नहीं तो पूरा लाइफ रोइएगा। 25 साल तो बीत जाएगा वैसे खेलते दुखते, और 25 साल इतना रोना पड़ेगा, इसके साथ साथ 5 गो फैमिली रोएगा। इसीलिए 25 साल के अंदर ही रो लीजिए, क्या दिक्कत है? बस यही कहानी है। हम आप लोग को कल अच्छा से समझेंगे। और थ्योरी में हम इसलिए बता रहे हैं, फंडामेंटल चल रहा है, कुछ आप लोग को टॉपिक दे रहे हैं, कम से कम घर पे पढ़ें। इसके लिए आप सोच, अच्छा सोच यदि आपका बदलेगा नहीं तो आप आगे कैसे बढ़िएगा? सोच बदलना होगा ना। अब कोई गलत कर रहा है, कोई पढ़ेले चीज को खूब पढ़ा रहा है तो उसको भी नहीं पढ़ना है। तो जो चीज नहीं जानते उसको लेना है, जो चीज जानते उसको छोड़ना। बस यही कहानी। जो सब्जेक्ट सबसे कमजोर है उसका ट्यूशन लीजिए, जो कमजोर नहीं है उसको सेल्फ स्टडी कीजिए, आपका एग्जाम पास करना तय। हम आपको, मेरा भी 10 गो एग्जाम निकला हुआ, क्यों निकला है हम लोग जानते हैं। एगो एग्जाम निकलेगा तो फटाफट निकलेगा, एगो नहीं निकलेगा तो कभी नहीं निकलेगा। ये कंडीशन होता है। अब उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, कंप्यूटर, सब चीज़ का जिसको नॉलेज होगा
वो यूपीएससी बीपीएससी कंप्लीट कर लेगा। ये जो सोचेगा हम खूब जानते हैं, 5 गो में देंगे टेस्ट, 1 नंबर में आ गए तो बात 30 मार्क कहाँ हो गए। नहीं, जिस दिन आप 10 लाख में 10 रैंक लाइएगा तब समझ जाइएगा हम। जब ऊँट जो रहता है ना तो देखिएगा बहुत बड़ा होता है। अपना अपना लोग चलिएगा तो लगेगा ऊँट को लगता है क्या हमसे छोटा है आदमी, और जब पहाड़ के नीचे ऊँट जाएगा तो कहेगा ओ इतना बड़ा है, छोटा हम ही छोटा ऊपर है। तो जो जहाँ पे जिस लेवल पे जाता है वो समझता है उस लेवल। अभी आप झुग्गी पन्नी वाला झुग्गी झोपड़ी वाला से तुलना कीजिए तो लगेगा उससे बहुत बेटर है, लेकिन मुकेश अंबानी या अन्य लोग से तुलना कर दीजिए तो आपको लगेगा हम सबसे छोटे हैं। तो तुलना करने पर डिपेंड है। हम पढ़ाई करते हैं तो किसी को दिखाना नहीं, हम खूब पढ़ते हैं, हमको पढ़ना है, छुप छुप के पढ़ना है, रिजल्ट आएगा अपने को, बात खत्म, यही पे कहानी है। नहीं तो बहुत स्टूडेंट को देखते घमंड हो जाता है, हम तो बहुत जानते हैं। एक मेरे पड़ोसी है 10 बार एग्जाम निकाला है लेकिन फाइनल एको को नहीं हुआ, उसको घमंड हो गया। किस चीज़ के कारण जानते हैं? हम तो खूब जानते हैं, तुमको क्यों बताएंगे। उसको टाइपिंग ही ना होता है, कोई भी एग्जाम देता है टाइपिंग में छप जाता है, हो गया ना खत्म। एक सब्जेक्ट आपका नहीं बाधा डालना है और नहीं होगा, 30 साल हो गए कैसे होगा फिर छठे, तो आपको पढ़ के भी नहीं होगा। तो हमको ये सब पे थोड़ा ध्यान देना, बस पूरा पढ़ाई कुछ नहीं, पढ़ाई हंसते खेलते पढ़ाई करना है, इंटरेस्टेड लेके पढ़ना है। अभी बताए तो इतना बात बताए तो सुन लीजिए, ठीक है। कुछ कुछ बात होता है, आप लोग भी क्वेश्चन कीजिए तो जवाब देंगे, क्या दिक्कत। हमसे नहीं पूछिएगा तो पान दुकान, किराना दुकान, साइकिल दुकान वाला से पूछिएगा, दिक्कत है। पढ़ने आए हमसे पूछिएगा, हम ही से ना कुछ खूब पूछिए, जो भी होता है वो पूछिए। रहने दीजिए, कल आप लोग को टोटल समझा देंगे, 10 मिनट का है ये सब कुछ। अटेंडेंस बनाए